Hello, good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of द हिंदू वोकैबलरी। आज की हमारे इस सेशन में जो खास होने वाली बातें हैं वो कौन कौन सी होने वाली है, देखिए आइए। आज हमारे पास में डेट है अगस्त 19 2023। आज देखते हैं क्या क्या खास है। एज ऑलवेज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किससे? फ्रेजल वर्ब से। देखिए फ्रेजल वर्ब आपके एसएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमेशा लेके चलना है आपको, इसको छोड़ना नहीं है। आप इनको कोशिश किया करो कि डेली लाइफ में एंगेज कर सको। आज की हमारे पास में जो न्यूज़पेपर आया था द हिंदू वाला, उसमें क्या क्या आज आपके पास में फ्रेजल वर्ब्स आई देखते हैं उनको। देयर इज अ वर्ड फिफ्थ व्हील, ठीक है। देयर इज अ फ्रेज फिफ्थ व्हील। अब इस फिफ्थ व्हील की अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो फिफ्थ व्हील से कौन कौन से वर्ड बन के आएंगे, आओ समझें उनको। फिफ्थ व्हील की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए वर्ड का जो मीनिंग दिया गया है वो है आपके पास में सुपरफ्लोस पर्सन। सुपरफ्लोस जो वर्ड आपके पास में होता है उसका मीनिंग होता है अननेसेसरी, समथिंग दैट इज अनवांटेड या फिर अननेसेसरी। वी कैन से दैट अनवांटेड, जिसका नीड ही नहीं हो आपके पास में। अगर नाउन में अगर आप देखोगे तो एक टर्म चलता है इंग्लिश में, सुपरफ्लोस के नाम से एक चैप्टर होता है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज वर्बोस। उसको हम लोग वर्बोस भी बोलते हैं। लेट्स सपोज इसमें क्या होता है, मैंने आपसे बोल दिया, ठीक है, मैं सपोज करें मैं आपके घर पे आया, आपने मेरे से पूछा सर गीला पानी पियोगे? क्या बोला मैंने? गीला पानी पियोगे। अब ये जो गीला पानी वर्ड है, क्या ये ठीक लग रहा है यहाँ पर? अरे पानी के साथ गीला वर्ड यूज करने का क्या सेंस बनता है? वो क्या है वहां पर? अननेसेसरी है और वी कैन से अनवांटेड है, तो वी कैन यूज दैट वर्ड, ठीक है। अब वो वर्ड आपके पास में सुपरफ्लोस की कैटेगरी में जाएगा। जो अननेसेसरी वर्ड है उसको तो हमें इरेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिफ्थ व्हील अगर आप देखोगे कहीं पर भी किसी भी व्हीकल को अगर हम लोग देख रहे हैं जो आपके पास अभी तक की नॉर्मल कार वगैरह होती है, अगर अज्यूम करें कि उसमें पांचवा का हो रखा रहता है ना वो स्टेपनी के रूप में, लेकिन कोई काम तो नहीं आता, कभी कभी नीड होता है उसका, हमेशा काम नहीं आता है, तो वो अननेसेसरी या अनवांटेड चीज होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिफ्थ व्हील। इसको हम लोग सेंटेंस में अगर देखना चाहें, दैट पर्सन इज फिफ्थ व्हील इन दिस कंपनी, तो वी कैन से कि वो अननेसेसरी पर्सन है, ठीक है, कोई काम नहीं करता। ऑल आउट एफर्ट अगर हम लोग देखें, ऑल आउट एफर्ट एन अटेम्प्ट मेड विद फुल अटेंशन एंड फोर्टिट्यूड। अगर कहीं पर भी आप सब तरफ से मिला करके एक साथ काम कर रहे हो तो ऑल आउट एफर्ट। हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, तो वो किस में है? हमारा जो एफर्ट है वो क्या सारा ऑल आउट एफर्ट है। दैट मींस अपनी सारी कोशिश में अगर आप लगा रहे हो, पूरा अटेंशन दे रहे हो, तो आप ऑल आउट कर रहे हो, ऑल आउट एफर्ट कर रहे हो सके, ठीक है, कंप्लीटली एफर्ट कर रहे हो किसी चीज को लेकर। मंथ ऑफ संडेज अगर आपके पास सपोज करें कि पूरा मंथ ही संडेज के लिए आ गया, ठीक है, संडे आ गए उस जगह, तो इस टाइप की अगर आपके पास कोई फ्रेज बन के आती है तो उसे कहेंगे अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कोई चीज काफी लंबी हो, आपके पास वीकेंड बहुत लंबा मिल गया है, ठीक है, तो अ लॉन्ग टाइम वी कैन से दैट। द चिप्स आर डाउन, ठीक है। अगर सपोज करें आपके फोन में जो चिप होती है वो क्या हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो सपोज करें तो उस जगह तो आपके पास सिचुएशन कैसी हो जाएगी, डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, और उस सिनेरियो को हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में चिप्स डाउन वाली सिचुएशन होगी। अगर हम लोग कह दें यार मैं तेरे को कॉल नहीं कर पाया या फिर मैं तेरे से बात ही नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वहां पर चिप्स डाउन थे, दैट मीन्स थोड़ा सिचुएशन डिफिकल्ट था, तो जब सिचुएशन ठीक हुआ मैंने तेरे को कॉल किया, ये वाला सिचुएशन बन के आया ना अपने पास में, द चिप्स आर डाउन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो आप लोग एक बार इनको प्लीज चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको हटा के एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। आइए आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके डन, लेट्स मूव। नाउ वी हैव दिस वर्ड विली एंड विली। अब आपके पास इसके बीच में एक हाइपन होता है, ठीक है ना, ध्यान से अगर दिख रहा हो तो। विली एंड विली की बात करें हम लोग, विली एंड नीली, सॉरी, विली एंड नीली की अगर हम लोग बात करें, इन अ केयरलेस वे विदाउट प्लानिंग, बिना सोचे समझे अगर आप कोई काम कर रहे हो, रेकलेसली कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अनप्लान्ड कोई काम कर रहे हो, तो वी कैन से कि वो आप विली एंड नीली के सेंस में कर रहे हो, ठीक है। वो विली एंड नीली की फॉर्म में ही पेपर देने चला गया, यानी कि उसको कुछ पता ही नहीं था, बिना सोचे समझे, ठीक है, उसने फॉर्म भर दिया कैसे? विली एंड नीली के फॉर्म में। दैट मीन्स कुछ सोचा ही नहीं समझा नहीं, बस फॉर्म भर दिया उसने, दैट इज विली एंड नीली, बिना सोचे समझे। रैंडमली कोई काम कर लो आप लोग, तो उसे हम लोग बोलते हैं इसमें, ठीक है। देन वी हैव दिस वर्ड हैपहैज़र्डली। आपको कल वाले सेशन में अगर याद हो तो हैपहैज़र्ड एक वर्ड आया था, तो उसमें भी अगर कोई चीज अनप्लान्ड होती है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो हैपहैज़र्ड होती है, विली एंड नीली के सेंस में जा सकते हैं। एट रैंडम वी कैन से एमलेसली, कोई काम को आप एमलेसली कर रहे हो, आपने एम बनाया नहीं उससे पहले उसको करके फ्री हो गया, हटाओ, हैपहैज़र्ड, कैजुअली कर लिया बस, एनीवे हो गया। एर्रेटिकली,
अगर आप लोग याद हो तो ये वर्ड भी हम लोगों ने देखा था, हैफ हजार्ड का ही सिनोनिम है आपके पास में। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो सिनोनिम और एंटोनिम का एक बहुत बड़ा आपके सेक्शन एसएससी वगैरह में और बैंक में आता है, और वहीं पर यूपीएससी वगैरह में, एनडीए सीडीएस में तो ये खास करके होता है, अगर आप उसको समझोगे तो। इरेगुलरली, कोई चीज को आप रेगुलर नहीं करके कभी भी, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली, आर्बिट्रेरीली, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई चीज मन माने तरीके से खुद से भी कभी भी कर लो आप लोग, ठीक है, केयरलेसली, एनी हाउ कर लो, इनफॉर्मली आप लोग कर लो वहां पर, ठीक है, डिजल्ट्री, ठीक है, डिजल्ट्रीली, और उसके बाद में कैप्रिसियसली आपके पास वर्ड हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके आगे देखें तो इसके ऑपोजिट, कोई चीज आप क्या कर रहे हो, सिस्टम से कर रहे हो, मेथड उसमें प्रॉपर यूज कर रहे हो, तो वो कह सकते हो, या फिर केयरफुली आप लोग कर रहे हो, या ऑर्डरली, एक क्रमबद्ध तरीके से आप चल रहे हो, उसमें प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहे हो करने में, फॉर्मली आप उस काम को कर रहे हो, डेलिबरेटली आप उस काम को कर रहे हो, और जिंजरली आप उस काम को कर रहे हो, या इंटेंशनली आपका मन है उस काम को करने का और आपने उसके लिए प्रॉपर एम बनाया है, तो वीकेंड से आप वहां पर उसके नीली एंड विली एंड नीली के ऑपोजिट में जाओगे उस चीज को देख के, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फस्टिगेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फस्टिगेट? फस्टिगेट का मीनिंग होता है टू कजल, बीट। अगर हम लोग देखें इसको तो आप इसमें क्या करते हो, किसी को पनिश करते हो, और वो भी किससे, एक वुडन स्टिक से आप किसी को क्या कर रहे हो, बीट करते हो, ठीक है, पनिश करते हो, वुडन स्टिक आप उसमें यूज करते हो, तो वीकेंड से आपने वहां पर फस्टिगेट किया है। अब फस्टिगेट को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो फस्टिगेट का जो मीनिंग होगा आपके पास में क्या हो गया, कैन, स्ट्रिप, स्कोर्ज, बॉक्स, वैक, स्नेक, सॉरी स्मैक, फ्लैगलेट, बिसेट, assault, hit, slap, attack, chop, knock, पंच आउट और क्लाउड। ये सब हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो ये सब जो वर्ड आपके पास जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जब इनका मीनिंग कन्वे होता है तो वो सेंस के थ्रू होता है, डायरेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं हो पाता, ठीक है। फस्टिगेट का डायरेक्ट मीनिंग अगर आप देखते हो तो फस्टिगेट का मतलब अगर हम लोग देखें किसी को पनिश करना है, ये वर्ब के फॉर्म में जाएगा। तो फस्टिगेट अगर आप किसी को कर रहे हो तो पनिश कर रहे हो किससे, एक वुडन स्टिक से आप किसी को पनिश कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए आप स्ट्रेप भी यूज कर सकते हैं, स्कर्ज अच्छा वर्ड है, बॉक्स नहीं हो पाएगा, बॉक्स अगर जाएगा तो सेंस के रूप में जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा। The coach didn't fustigate the players for their mistakes. Instead, he offered constructive feedback. ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जो कोच था आपके पास में उसने क्या किया है, फस्टिगेट नहीं किया है, दैट मीन्स किसी को पनिश नहीं किया है, द प्लेयर्स फॉर देयर मिस्टेक, किसके लिए, गलतियों के लिए, उसकी वजह उन्होंने क्या दिया है, फीडबैक दिया है। अच्छी चीज है ये, अच्छा काम किया है, मॉरली अच्छा काम है ये। ऑपोजिट, आप उसमें क्या कर रहे हो, पनिश के बजाय किसी को प्रेज कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, ट्रिब्यूट पे कर रहे हो आप लोग, अग्रेंडाइज आप वहां पर कर रहे हो, अपलोड आप कर रहे हो, आप वहां पर चीयर अप कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, इसी को एनकरेज कर रहे हो, तो ये सब उसी के ऑपोजिट वाले सेंस में जाएंगे। किसी को पनिश करने के बजाय आपने उसको क्या किया है, थोड़ा और एनकरेज किया है चीजों के लिए, इसी उसका ऑपोजिट जाएगा। लेट्स सी इसके बाद वाला वर्ड अपने पास कौन सा है, हाँ, क्लमनी। अपने पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा होगा, क्लमनी। अब देखें जरा क्लमनी का मतलब क्या होता है। क्लमनी, देखो इन दोनों मैम को देखना भैया, ये सुन रहे, ओ उसने ऐसा कहा, ये जो मैम है इनको किसी के बारे में बता रहे हैं, तो एक दूसरे की क्या हो रही है, यहाँ पर बैक बाइटिंग हो रही है, चुगली हो रही है, ठीक है, उनके पीठ पीछे कुछ चुगली करते हैं। अ फॉल्स स्टेटमेंट, कोई झूठा स्टेटमेंट होता है, मेड अबाउट समबडी इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन, किसी की आप इमेज को खराब करने के लिए उसके बारे में कुछ बैक बाइटिंग करते हो, दैट इज क्लमनी। इसको हम लोग लिबल भी बोल सकते हैं, डिफेमेशन भी बोल सकते हैं। आपको याद है भी थोड़े दिन पहले डिफेमेशन केस में राहुल गांधी जी के बारे में कुछ वर्डिक्ट चल रहा था, याद हो तो। लिबलिंग आप यूज कर सकते हो, लेबलिंग आप यूज कर सकते हो, डिफेमिंग हो गया, स्लैंडर हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, बिल्कुल ठीक ही वर्ड है ये। स्मैरिंग आपके पास में हो गया, विलिफिकेशन आपके पास में वर्ड है, अब्यूज हो गया, सेंश्योर हो गया आपके पास में, क्लमनिशन आपके पास में वर्ड हो गया, अटैक हो गया, ब्लैकिंग आपके पास में वर्ड हो गया, ब्लैकनिंग आपके पास में वर्ड हो गया, सॉरी, तो ये ब्लैकनिंग आपके पास में वर्ड है। कंटेम्प्ट हुआ है, ट्रेडिशन आपके पास में वर्ड आया है, ठीक है। अब इसके अगर सेंटेंस में उसको समझे हम लोग, द एडिटर ऑफ द मैगजीन वाज स्वीट फॉर पब्लिशिंग विशियस क्लूमनिस अबाउट द पॉलिटिशियन। क्या कहा है कि जो एडिटर था मैगजीन का उसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा पनिश किया गया है। सुई को हम लोग पनिश के सेंस में देखेंगे, क्यों किया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन को क्या किया था, पब्लिश किया था, किस में, अपने न्यूज़पेपर में, किसके बारे में, एक पॉलिटिशियन के बारे में, इसलिए। तो सेंटेंस के थ्रू भी आप इसका मीनिंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ऑपोजिट, सेम टू सेम, जैसे अभी हम लोग पिछले वाले को देख के आए हैं, उसी के सिमिलरली
प्रेज करना हो जाएगा, आपने किसी को बड़ा चढ़ा के दिखाया है, अप्लोज किया है, कमेंडेशन आपने किया है, वहां पर आपने क्लेम किया है, रिस्पेक्ट किया है, एस्टीम किया है, हॉनर किया है, या किसी के ऊपर आप फ्लैटर हो तो बार बार उसकी अच्छाइयां लिखोगे, प्रेज लिखोगे, तो वो चीज इसके ऑपोजिट में जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, हाँ, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव नॉमिनल। अब देखिएगा सेंटेंस में इसको समझना, आपके पास में यहाँ पर ये एक कोई बीकन है, ठीक है। अब इस बीकन में यहाँ पर ड्रिप 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 इरिगेशन हो रहा है मामला, ठीक है, रिसाव हो रहा है। अब इससे अगर आप लोग देखें तो पानी कितना आ रहा है, नॉमिनल आ रहा है, नाम मात्र का थोड़ा सा, लिटिल बिट, ठीक है। ही पेड ए नॉमिनल फी टू एक्सेस द ऑनलाइन कोर्स। दैट मीन्स अगर आपसे हम लोग बात कर रहे हैं इस को लेके कि ऑनलाइन कोर्स के लिए उसने कितना दिया है, नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए का फीस दिया है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ही पेड नॉमिनल फी टू एक्सेस द ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, थोड़ा सा, लिटिल बिट वी कैन से, बीइंग समथिंग इन नेम ओनली, ठीक है, बट नॉट इन रियलिटी, मतलब वास्तविकता में वो नहीं है लेकिन उसको वो चीज सस्ते में मिल गई है। ऑस्टेंसिबल आपके पास में इसके लिए सिमिलर वर्ड हो गया, दैट मीन्स वो भी आपके पास लिटिल बिट के सेंस में ही कन्वे होके आएगा। ठीक है, मैं मार्कर दूसरा यूज कर लेता हूं, लिटिल बिट, जो आपके पास में क्वांटिटी को शो करेगा। टिटुलर आपके पास में वर्ड हो गया, फॉर्मल हो गया, डायरेक्ट मीनिंग नहीं होगा, सेंस निकल के आएगा ये। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा कहा है सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग निकलते हैं अपने पास में। गिवन हो गया, पपेट हो गया, सिंपल हो गया, एलेक्ड हो गया आपके पास में, और उसके बाद में अपरेंट आपके पास में वर्ड हो गया। ठीक है, एज एडवर्टाइज आपके पास वर्ड हो गया है। ठीक है, हॉनरी आपके पास में वर्ड है यहाँ पर, इन इफेक्ट ओनली हो गया, इन नेम ओनली हो गया, मेंशन्ड हो गया, नेम्ड हो गया, प्रिटेंडेड आपके पास में वर्ड जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्रोफेस्ड आपके पास में वर्ड एक और निकल के आएगा। ठीक है, अब इन सभी वर्ड को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इनमें से बहुत सारे वर्ड जो है वो डायरेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे हैं, कुछ हद तक सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट देखें, जो चीज एक्चुअल है वही आप उनसे ले रहे हो, जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज रियल है, जो चीज सिग्निफिकेंट है, जो चीज सच है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉमिनल मतलब कोई चीज जो थोड़ी बहुत हो, नाम मात्र की हो, जिसके से सिर्फ आपको फेम मिलती हो। तो कभी कभी हम लोग नॉमिनल को हम लोग फेम होने के लिए, फेमस होने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि ये एक तरह की स्ट्रेटजी होती है, क्या आप किसी चीज को नॉमिनल करके फिर उसको हाइप पे ले जाते हो। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव परपेचुइटी। अगर परपेचुइटी की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज ऐसी होती है जो अपने आप में ठीक है, अगर हम लोग इस सेंस में देखते हैं कोई चीज अपने पास में इनफाइनाइट आपके पास में होती है, जिसको हम लोग देखना चाहें कि जो चीज कभी खत्म ही नहीं होगी, कहां तक चलेगी, वो अनंत काल तक चलेगी, एक लंबे टाइम तक चलने वाली है, उसे हम लोग बोलते हैं परपेचुइटी, द स्टेट ऑफ और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉरएवर। ठीक है, कोई चीज लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है, लंबे समय तक चलने वाली है, इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाली है। ठीक है, आपको याद है ये वाला सिंबल, ठीक है, ये लास्ट तक जो चलने वाला आपके पास में सिंबल है उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई चीज कंसिस्टेंसी आपके पास में मेंटेन करके चलेगा, मतलब कंसिस्टेंसी उसमें चलता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूएंस आपके पास में हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, एंड्योरेंस हो गया, इटर्निटी, जो चीज इटर्नल है, जो चीज कैसा है, इटर्नल है, इटर्नल मतलब कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन्फिनिटी हो गया आपके पास में, सेम टू सेम वर्ड हम लोग देख के आए हैं। ठीक है, फॉरएवरनेस हो गया, एवरलास्टिंग हो गया, परमानेंस हो गया, परमानेंसी हो गया, टाइमलेसनेस हो गया आपके पास, एंडलेसनेस हो गया, बाउंडलेसनेस, जिसका कोई बाउंड ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, जो चीज अपने आप में लिमिटलेस हो जाएगी, जिसकी कोई लिमिट नहीं बन सकती, वी कैन से दैट कि वो आपके पास में परपेचुइटी के सेंस में जाएगी या उसका मीनिंग कन्वे करके चलेगी। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट स्टूड एज अ सिंबल ऑफ हिस्ट्री एंड परपेचुइटी। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, आप अगर देखोगे लाल किला वगैरह है आपके पास में, ताजमहल वगैरह है, ये सब बहुत सारे साउथ के टेम्पल्स वगैरह हैं, वो अभी भी कैसे हैं, खड़े हुए हैं। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो परपेचुइटी को आपके पास डिफाइन करने के लिए आ रहे हैं, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि परपेचुइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी कैन से दैट। ठीक है, ऑपोजिट देखें, किस चीज को क्या कर दिया आपने, एंड कर दिया है, स्टॉपेज उसमें लगा दिया है, इम्परमानेंस आपने उसको कर दिया है, ट्रांसिएंस आपने उसके में किया है। ठीक है, ट्रांजिटोरीनेस आपने उसमें यूज किया है, एफिमेरिलिटी आपने उसमें यूज किया है, टेम्परेरी
टेम्पररी कोई चीज होती है आपके पास में तो टेम्परेरीनेस उससे वर्ड बन के आएगा, ठीक है। कोई चीज टेम्पररी टाइम के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो टेम्पररी है, तो टेम्परेरीनेस उसके लिए। देखा, अगर नेस वर्ड आपके पास लगा है तो वो हमेशा नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर आपके पास में ये जो वर्ड है वो भी डायरेक्टली आपके पास में किसका सेंस कन्वे कर रहा है, नाउन का। तो वी कैन से कि नाउन का ऑपोजिट नाउन ही होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द वेरी ट्रूफुल वर्ड वी कैन से। अगर यहाँ पर हम लोग देखना क्या चाहें तो आपके पास में सक्सिंट वर्ड जो आपके पास में है, सक्सिंट वर्ड अगर हम लोग देखें तो इतना ज्यादा यूजुअली कहीं पर देखने को मिलता नहीं है। इसको हम लोग कहें कि इतना डेली लाइफ में यूज होता नहीं है। डेली लाइफ में जो वोकेबलरी यूज होती है वो हमारे पास कुछ ही होती है, लेकिन आप देखो न्यूज़पेपर द हिंदू वगैरह या द इंडियन एक्सप्रेस, इनमें जब आती है तो ये कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए नए होते हैं या फिर डेली लाइफ में यूज नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा इनसे एक हाइप बन जाती है अपने आप ही, ठीक है। सक्सेंट की अगर हम लोग बात करने हैं तो उसका मतलब किस चीज को आप लोग क्या कर रहे हो, एड क्लियरली आप साफ साफ बोल रहे हो उसमें कि उसके जो कुछ वर्ड है इन अ फ्यू वर्ड, यानी कि उसको आप लोग किस में यूज कर रहे हो, शॉर्ट में यूज कर रहे हो, सिंपल वे में यूज कर रहे हो, तो वी कैन से दैट कि वो आपके पास में सक्सेंट वे में हो गया है, ठीक है। द प्रोफेसर गिव अ सक्सेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। तो आप इजीली सेंटेंस के थ्रू इसका मीनिंग आप ग्रैब कर सकते हो, आपके पास में इस चीज के लिए ऑप्शन निकल के आएगा। देखना कैसे, कॉम्प्लेक्स टॉपिक था उसका उन्होंने क्या दिया है, शॉर्ट या ब्रीफ, वी कैन से कि इन्होंने उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देके समझा दिया, इजी, यह भी हम लोग कह सकते हैं। दो तीन मीनिंग निकल के आ सकते हैं इसके। अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना चाहे तो इसका ब्रीफ भी निकल सकता है और इजी या समराइज्ड वे में कोई चीज आपके पास होती है। ब्लंट, कंसाइज, कट, पिल्टी, टर्स, बॉइल डाउन, बर्बिलोक्वेंट, ठीक है, ब्रेविलोक्वेंट, ब्रिस्क्यू, कॉम्पैक्ट, ठीक है, कंपेंडियरी, कंपेंडियस, ठीक है, कंडेंस्ड, कुछ चीज किसी होती है कंडेंस्ड होती है तो उसको हम लोग इस वे में रख सकते हैं। कट टू द बोन वी कैन से दैट, ठीक है, इन अ नटशेल, इन फ्यू वर्ड्स, लैकोनिक, ये सब आपके पास में सक्सेंट के ही क्या है, सिनोनिम देखने को मिलते हैं। देखो आपके पास में यहां पर देखना एचआर है, एचआर को उन्होंने क्या चाहिए था, एक कहीं ना कहीं, ठीक है, एक नॉर्मल सा एक कुछ चाहिए था कि भाई आपको हम क्यों हायर कर सकते हैं। तो हायर करने की जब कंडीशन बन के आएगी आपके पास में, तो उस कंडीशन में उन्होंने बोल दिया कि आई एम सिक और एनीथिंग दैट वी कैन से, तो कुछ चीज को समराइज्ड वे में, इजी वे में उन्होंने बोल दिया, तो ये चीज आपके पास में क्या हो जाएगी कि वो सक्सेंट हुई है। ऑपोजिट इसके अगर देखना चाहें तो कोई चीज किसी होती है जो लेंथी होती है या फिर लॉन्ग विंडेड हो सकती है या फिर पोलाइट होती है या फिर वर्डी हो सकती है, जिसमें बस बार बार बोला जा रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग कुछ पता नहीं लग रहा, तो ये उसके ऑपोजिट में जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं आगे। प्यूटेटिव, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्यूटेटिव वे की, तो प्यूटेटिव को अगर हम लोग देखना चाहें तो कहीं पर आप ऐसा कह सकते हो कि कोई चीज ऐसी हो जो बहुत ज्यादा हानिकारक हो, डेंजरस हो आपके पास में, तो उसे हम लोग कह देंगे कि वो अपने आप में कैसी होती है, प्यूटेटिव हो सकती है। उसे हम लोग ख्यात भी बोल सकते हैं और जनरली कंसिडर्ड और रेपुटेटेड टू भी। देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग कहना चाहें तो कोई चीज ऐसी हो जो फेमस हो, तो भी उसमें भी इसका मीनिंग निकल के आ सकता है। द प्यूटेटिव ऑथर ऑफ द बुक, जो उस बुक के राइटर है वो कैसे हैं, प्यूटेटिव, दैट मींस वी कैन से कि वो थोड़ा सा फेमस है और यही चीज उसमें निकल के आएगी, ठीक है। जो चीज अपने आप में कैसी होती है, रेपुटेटेड होती है। देखो यहां पर ख्यात लिखा है तो आप इसको दो वे में समझ सकते हो, विख्यात भी लिख सकते हो और कुख्यात भी लिख सकते हो। दोनों जगह ख्यात वर्ड आया आपके पास में, ख्यात वर्ड दोनों जगह। ख्यात वर्ड का हम लोग जब मीनिंग लिखें तो फेमस के सेंस में लेंगे। अब फेमस आप अच्छे काम करके भी हो सकते हो और फेमस आप बुरे काम करके भी हो सकते हो, ठीक है। कहीं पर मैंने सुना था कि बुरा काम करेंगे तो क्या नाम नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया, आप बुरा काम करके भी नाम कमा सकते हो, लेकिन हमारी सोसाइटी उन लोगों को एक्सेप्ट करती है जो अच्छे काम करके नाम कमाते हैं, ठीक है। तो प्रिज्यूम्ड हो गया, प्रिज्यूमेटिव हो गया, रेपुटेटेड हो गया, सपोज्ड हो गया, एक्सेप्टेड जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं, तो एक सेंस कन्वे हुआ ना। एलिज्ड हो गया आपके पास में, अज्यूम्ड हो गया, कंजेक्चुरल आपके पास में हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया आपके पास, इम्प्यूटेड हो गया आपके पास में, रिपोर्टेड हो गया, सपोजिशनल अब आपके पास में हो गया, सपोजिशियस आपके पास में वर्ड इसके लिए अपोजिट हो गया, ठीक है। अब ऑपोजिट उसका देखें, कोई चीज अपने आप में कैसी होती है,
प्रूवन होती है, जिसको प्रूव किया गया होगा। जो चीज रियल होती है ट्रू होती है। अब ये जो आपके पास में यहाँ पर एंटोनिम लिखे हुए हैं वो किसके सेंस में गए हैं, इन दोनों के सेंस में गए हैं, ठीक है, या फिर इस वे में गया है, ठीक है। डायरेक्ट इस वे को अगर आप लोग देखने की कोशिश करोगे तो डायरेक्ट नहीं निकल के आएगा, सेंस के थ्रू जाएगा, लेकिन ये जो डायरेक्ट ऑपोजिट आप लोग देख रहे हो वो ये इनके सेंस में है, ठीक है। दिस इज इट। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव बिल्क। अब बिल्क वर्ड से आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, बिल। अगर हम लोग बिल की बात करें, ठीक है, तो आप कहीं पर किसी से कोई पैसा निकाल रहे हो, मनी निकाल रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, ग्रैब कर रहे हो, ठीक है, वो भी कैसे कर रहे हो, अनफेयरली कर रहे हो। आप किसी से कोई बिल ले रहे हो, पैसा ले रहे हो और अनफेयरली ले रहे हो, तो वी कैन से कि वो आपके पास क्या हो रहा है, वो बिल्क हो रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां खाना गए, जब खाना खाने आप गए हो तभी वहां पर आपके पास जो बिल आया है आपका, आपके खाने का, उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा 500 रुपए ऐड कर रखे हैं और उस पर सिर्फ लिख दिया है नथिंग, या फिर सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि एक आपके पास ब्रेड था उसका चार्ज 500 रुपए है, जबकि वहां पर जो मेन्यू था उसमें लिखा हुआ है 5 रुपए। तो अब इस बात को हम कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन बन गया है आपके पास में, वो कैसा निकल गया है कि वो आपके पास बिल्क वाला सिचुएशन है, आपको वहां पर ठगी की जा रही है, आपको ठगा जा रहा है उस जगह, ठीक है। तो कौन, डिसीव का मतलब ठगना ही होता है एक तरह का, डिफ्रॉड एक तरह का फ्रॉड ही हो रहा है। फ्लीस आपके पास में हो रहा है, स्विंडल हो गया है आपके पास, बैम्बुल्स आपके पास में हो गया है, बीट हो गया है, सर्कमवेंट आपके पास में है, डिसअपॉइंट हो गया। डिसअपॉइंट एक सेंस के थ्रू जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं होगा, समझना। डू भी नहीं होगा इतना सा। फोइल, फ्रस्ट्रेट हो गया, ओवररीच हो गया, ओवररीच इज अ गुड वर्ड फॉर दिस। रुक हो गया, रुइन हो गया, स्नो हो गया आपके पास। द स्कैम आर्टिस्ट ट्राइड टू बिल्क अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स आउट ऑफ देयर मनी। दैट मीन्स अगर आप कह रहे हो कि जो स्कैम करने वाले जो लोग बाग होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को जब टारगेट बनाते हैं तो वो इसी तरीके से उनके बिल निकाल के आते हैं। आपने देखा होगा एक बहुत ही फेमस, मैंने कहीं सुना था केस था, उसमें रिसेंटली क्या हुआ था कि कहीं से किसी को बोला कि आपका एक पार्सल आया है और वो पार्सल आपको डिलीवर हो जाएगा, बस आपको ऑनलाइन 5,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। या फिर कहीं पर से एक, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक बार मेरे पास घर पे बॉक्स आया और आप मेरे से आते ही बोला कि सर आपका ये पार्सल है, इसके लिए आपको पे करने हैं, लेकिन उसमें मैंने तो कोई ऑर्डर किया नहीं था। लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई उसको ले लेता तो नॉर्मल सी बात है कि उसके पैसे लगते थे, उसमें कुछ मतलब का नहीं था, क्योंकि वो फालतू की चीजें अगर हम लोग देख रहे हैं तो जब फालतू की चीजें अपने पास आ रही है, उनका एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे ऐंठा जा रहा है, तो वो बिल्क ही हो रहा है असल में, ठीक है। तो प्लीज इस तरह के फ्रॉड से भी बचो आप लोग। ऑपोजिट इसका क्या होगा, बी हॉनेस्ट हो गया, गिव हो गया, एड हो गया, असिस्ट हो गया, एनकरेज हो गया, हेल्प हो गया, लूज हो गया और गिव अवे। सबसे अच्छा जो अपोजिट होगा इसका वो बी हॉनेस्ट हो जाएगा, कि ईमानदार होना है, ये सेंस उसका इजी वे में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, ठीक है, स्ट्रेट जैकेट। अगर हम लोग स्ट्रेट जैकेट की हम लोग बात करें तो ये जो इस टाइप की जो जैकेट होती है, ठीक है, ये अपने इंडिया में तो बहुत कम यूज होती है, बाकी नॉर्मली कहीं पर ज्यादा यूज होती है। इसमें ऐसे कोई भी होता है तो उसके हाथ ऐसे या फिर ऐसे करके बांध दिए जाते हैं उसके साथ में, और उसको पहना के बस वो उसके आगे हिल नहीं सकता, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, उसे हम लोग बोलते हैं। ये असल में एक तरीके की फैटर्स बेड़ियां टाइप से होती हैं, ठीक है। अगर सिर्फ आपको हाथ ही बांधने हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैंडकप्स, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैंडकप्स, हथकड़ियां जो होती हैं। और इसी के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, आयरन। अब आयरन नहीं होकर आयरन्स होता है, ठीक है, आयरन तो लोहा हो जाएगा। आयरन्स जो वर्ड है वो आपके पास में हथकड़ी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, ठीक है ना। अगर इसका इंडिविजुअल मीनिंग आप देखोगे, सेपरेट मीनिंग देखोगे तो ऑपोजिट इसके मतलब इसके सिमिलर वर्ड देखें, बेन हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया आपके पास में, कर्व हो गया, एम्बार्गो हो गया, लिमिट हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन सॉरी, रेस्ट्रिक्शन आपके पास में हो गया, किसी के लिए आपको बाउंड किया जा रहा है, ठीक है, लिमिट में रखा जा रहा है, तो हम लोग उसे कह सकते हैं एब्रिजमेंट हो गया, ठीक है। तो एक हद तक आपके पास जो लिमिट वर्ड है वो इसी में जाएगा। अरेस्ट करना बिल्कुल ठीक है, बार हो गया, बैरियर हो गया, बाउंड्रीज हो गया आपको, ठीक है, ब्रिडल हो गया, कैप्टिविटी हो गया और चेन्स हो गया, बिल्कुल चेन्स भी वर्ड आयरन से ही मिलता जुलता है, ठीक है। द पेशेंट वॉज प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट जैकेट टू प्रिवेंट सेल्फ हार्म,
कभी कभी आपने पागल वगैरह किसी इंसान को देखा हो जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, तो कभी कभी उनको भी स्ट्रेट जैकेट पहना दिया जाता है ताकि वो खुद को ही नुकसान नहीं पहुंचा ले जब तक वो ठीक ना हो जाए। ऑपोजिट इसका, आप किसी चीज के लिए आप उसको रोक नहीं रहे हो, आपने उसको क्या कह दिया है, अलाउ किया है, अलाउंस हो गया, एनलार्जमेंट हो गया आपके पास में, परमिशन किया हुआ है आपने, एडवांटेज हो गया, एड हो गया, असिस्टेंस हो गया, बिगिनिंग हो गया और कंटिन्यूएशन हो गया कि वो अपने रूटीन के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेट जैकेट के ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑल्दो इसके ऑपोजिट होने नहीं चाहिए, बट ठीक है, इट इज वेरी पॉसिबल। द वर्ड फ्लेयर, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी इंसान की जो नेचुरल एबिलिटी होती है या फिर हो सकता है उसकी इनहेरिट जो क्वालिटी होती है या फिर उसकी स्पिरिट जो होती है या फिर वीकेंड से उसका जो बिहेवियर होता है, नेचुरल बिहेवियर, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेयर। स्वभाव के सेंस में हम लोग उसको रखेंगे। ठीक है, एबिलिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एलिगेंस हो गया, जीनियस कुछ हद तक जा सकता है, गिफ्ट हो गया, ये भी उसकी स्पिरिट तो है, हर किसी की नहीं होती बस। ग्लैमर हो गया, नेक हो गया, मास्टरी हो गया, टेस्ट हो गया, अकम्पलिशमेंट हो गया, एप्टनेस हो गया, बैंट हो गया, चिक हो गया, डैश हो गया और फैकल्टी हो गया और या फिर फील हो गया। शी डेकोरेटेड द रूम विद अ क्रिएटिव फ्लेयर। ठीक है, उसका स्वभाव है कि वो हमेशा ऐसा करती रहती है, मेकिंग इट यूनिक एंड चार्मिंग। वो हमेशा ऐसा करती रहती है और ये चीज उसके स्वभाव में है, उसके बिहेवियर में ही है कि वो ऐसा करेगी। ठीक है, हर चीज को सजाने का काम उसका है। ठीक है, डिसइंक्लिनेशन आपके पास में इसका ऑपोजिट देखने को मिल जाएगा। इनएबिलिटी हो गया, कोई काम करना ही नहीं है, लेग किया है, कुछ मतलब नहीं है, स्टूबिटी हो गया, अग्लीनेस हो गया, जो अपने आप में कुछ काम करता रहता है वो अपने आप एक ब्यूटी जनरेट करता है, लेकिन जो काम नहीं करता उसमें अग्लीनेस अपने आप आ जाएगी, कोई भी पसंद नहीं करेगा उसको, और कोई पसंद नहीं करा दैट मीन्स वो अगली ही हुआ ना। डलनेस, फेलियर, इनकैपेसिटी, ये आपके पास इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी, देखिए हम लोग इसके ऑपोजिट अपने पास, सॉरी नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, पैट्रोन। अगर पैट्रोनेज की हम लोग बात करते हैं तो ये चीज किसी के लिए आपको क्या मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है, आपको किसी काम करने के लिए अलाउंस मिला हुआ है, ठीक है, असिस्टेंस मिला हुआ है, तो वी कैन से वो आपके पास पैट्रोनेज है। जैसे कि ये भाई साहब हैं, इन्होंने सबको क्या रखा है कि आप करो, मेरी तरफ से पार्टी करो, मैं आपका बिल मैं दूंगा, तो उन्होंने उन सबको क्या कर दिया है, संरक्षण दे दिया है। और या फिर आपने देखा होगा यूपी वगैरह में या ऐसे कहीं पर सुना होगा ना आपने, तो वहां पर कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कोई माफिया वगैरह होता है, वो सबको अलाउ करता है, आप जो चाहो क्राइम कर सकते हो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं देखूंगा, तो वो एक तरह का क्या होता है, संरक्षण होता है। ठीक है, कोई भी दे सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है और कोई पर्सन भी दे सकता है। द सपोर्ट, ये सपोर्ट असल में इसमें सपोर्ट ही मिलता है, असिस्टेंस मिलता है, स्पेशली फाइनेंशियल हो भी सकता है, नहीं मिलता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस में फाइनेंशियल होता है। दैट इज गिवन टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ पैट्रन। पैट्रन मतलब जो संरक्षण करता है, जो एक लीडर है, या माफिया, कुछ भी कह सकते हो आप उससे। ठीक है, इवन गैंगस्टर भी कंसिडर कर सकते हो आप। द लोकल बेकरी गेंट लॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम द कम्युनिटी। ठीक है, तो उनको सबको क्या हुआ है, उस बेकरी को गेंड हुआ है क्या, लॉयल पैट्रोनेज, सब उसके पास, उसके संरक्षण में चलता रहा काम। इसके सिमिलर एगिस आपके पास में हो गया, अस्पिसिस आपके पास में हो वर्ड है, बैकिंग हो गया, एनकरेजमेंट हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, सब्सिडी हो गया, मतलब उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। हाँ, एडवोकेसी हो गया, एड हो गया, असिस्टेंस हो गया, बेनिफिक्शन, जो बेनिफिक्शन आपने वर्ड देखा है यहाँ पर, इसमें जो वर्ड आपके पास बन के आया ना यहाँ पर, बैन या फिर बैने, जहां पर भी ये दो वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो समझना ये दोनों वर्ड आपके पास में कहीं ना कहीं जब जाते हैं तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कोई चीज ऐसी हो जो अपने आप में गुड हो या फिर वेल हो, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बैन या बैने को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसके लिए सिमिलर वर्ड थे। ऑपोजिट देखें, कोई इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, बिल्कुल भी उसको संरक्षण नहीं मिला है। अगर माफिया को संरक्षण नहीं मिला है तो फिर क्या होगा, अटैक ही होगा, उनको सफाया कर दिया जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, डिसअप्रूवल हो जाएगा, डिस्करेजमेंट हो जाएगा, हार्म तो बिल्कुल किया जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा, हर्ट होगा या फिर इंजरी होगी। आपने देखा ना वहां पर लोगों को मार दिया गया है यूपी वगैरह में या इधर एमपी वगैरह में। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हिंज। अगर हिंज की बात करें तो ये जो यहाँ पर लगा हुआ होता है, जो दोनों डोर के बीच में और जो दहलीज होती है उसके बीच में, ये एक फिक्स करने के लिए एक जॉइंट होता है, एक लिंक होता है। ये जो लिंक होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हिंज। ठीक है, ये अक्सर डोर वगैरह में, बॉक्स वगैरह में आपको देखने को मिलता है, ताकि दोनों साइड को लिंक किया जा सकता है। अब सेंस में अगर आप देखोगे आप इसको, तो एक तरह का जॉइंट है, जंक्चर है। ठीक है, लेकिन
इसके सिमिलर वर्ड सेंस के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेशन एक्सिस हो गया, बट हो गया, एल्बो हो गया, हुक हो गया। अब हुक तो अलग वर्ड था ना, लेकिन यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। नी हो गया, नी हो गया आपके पैर के जॉइंट के काम आता है, तो जॉइंट में जहां जहां आएगा ये वर्ड यूज कर सकते हो आप। लिंक हो गया, पिन हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्वाइवल आपके पास में उड़ गया, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, ये आपके पास वर्ड। ऑपोजिट जो चीज अनशेड होती है, डिवाइडेड होती है, अलग अलग, उसको लिंक ही नहीं किया गया तो अभी तक वो क्या है, अलग अलग ही है, डिवाइडेड ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, सेग्रीगेटेड हो गया आपके पास, इंडिविजुअल हो गया, सेपरेट हो गया, अनफास्टन हो गया। कोई चीज खुली हुई है, लिंक नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिसैमिनेशन। अब डिसैमिनेशन की वर्ड को हम लोग देखें तो ये आपके पेपर में आया था। अब इसका क्या सिनेरियो था, नेक्स्ट टाइम से वो आपके पास में मैं एक काम करूंगा, जो आर्टिकल की कटिंग होगी वो साथ में ऐड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको साथ में मिलता रहे वो कुछ, ठीक है ना। अब डिसैमिनेशन को अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर किसी इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो उससे हम लोग बोलते हैं डिसैमिनेशन। सर्कुलेट किया है आपने, फैलाया है उस चीज को, डिफ्यूजन हुआ है। प्रोमलगेशन आपके पास में हुआ है, प्रोपेगेशन आपके पास हुआ है, पब्लिकेशन हुआ है, पब्लिशिंग हुआ है, एयरिंग हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग हुआ है। ब्रॉडकास्ट होते सबके पास चला जाएगा ना। डिसिपेशन आपके पास हो गया, स्प्रेड हो गया, ये एज आई टोल्ड यू स्प्रेड। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके पास आइडियाज थे लेकिन इनको क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग मीडियम के थ्रू क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये चीज आपके पास में कुछ इसको आप क्या कर रहे हो, गदर कर रहे हो। और वीकेंड से इस पेन को क्या हो जाता है, ये पेन चलता चलता कैसे रुक जाता है कभी कभी। कोई चीज आपके पास में हो और सेंटर्ड ही हो, ठीक है, जिसको कहीं पर भी कोई प्रभाव या प्रसार नहीं मिला है, तो वीकेंड से वो सेंटर्ड हो जाएगा, गैदरिंग हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव आउटले। आउटले वर्ड को मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्राइब कर चुका हूं, इसलिए इस वर्ड को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। आप लोग प्लीज मुझे बताना कि इन वर्ड्स के अलावा जो आपके स्क्रीन पे सामने यहाँ पर रखे हुए हैं, इनके अलावा और कौन कौन से वर्ड हैं जो इसके सिनोनिम हो सकते हैं। और प्लीज अगर आपको मिल सकते हैं तो आप उनके एंटोनिम्स को भी लेके आओगे, ठीक है। आउटले आपके पास में एक ब्यूरा होता है, चार्ट होता है, जिसमें आप अपनी स्पेंडिंग का क्या रखते हो, पूरा डिस्क्रिप्शन रखते हो, इन्फॉर्मेशन रखते हो, वो चीज आपके पास में होती है। जैसे कि यहाँ पर $270 इस काम के लिए, $40 इस काम के लिए, $40 इस काम के लिए, $60 इस काम के लिए, और इस काम के लिए $90। तो वो आप एक फ्लो चार्ट बना के रखते हो, वो एक अलग चीज हो गया, ठीक है। तो आप इसमें जितने भी सिनोनिम इसके होते हैं, और भी इनके अलावा जो यहाँ पर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनके अलावा जो है आप प्लीज उन सबके नाम लिख के बताओगे, और जो ऑपोजिट है वो भी एक्स्ट्रा में एंटर और साइनो 200 ऐसे करके बताओगे, ठीक है। तो इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो वीकेंड से आज की हमारी जो क्लास होगी वो यहीं तक होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, और प्लीज पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।